नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं ये स्टैटिक डायनामिक एलओवी की। पहले आए रिकॉर्ड ग्रुप के ऊपर, क्रिएट रिकॉर्ड ग्रुप बेस्ड ऑन क्यूरी। ठीक है जी, हमने कहा कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट जॉब। डिस्टिंक्ट का वर्ड क्यों यूज़ किया? डुप्लीकेशन ना हो, वरना वहाँ पे एक तवील सेल्समैन आ रहे होंगे, मल्टीपल टाइम मैनेजर्स होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे कहा RG_जॉब और आ गए LOV की तरफ। LOV क्रिएट की, LOV विज़ार्ड। ओके, रिकॉर्ड ग्रुप बेस्ड के ऊपर है, कौन सा? RG_जॉब के ऊपर। कह रहा है कि मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड ग्रुप, कि आपको इसको मॉडिफाई करना है या न्यू बनाना है। कुछ भी नहीं करना, आगे बढ़े। आ गया मॉडिफिकेशन के ऊपर, वही क्यूरी जो वहाँ पे आपने रिकॉर्ड ग्रुप से बनाई थी, लेकिन ये ओपन करेगा। दो मोड थे हमारे पास, या तो आप न्यू क्रिएट करें या मॉडिफाई करें। तो न्यू तो बनाना ही नहीं था। सेकंड ट्राई तो उसने मॉडिफिकेशन के ऑप्शन पे ले आया आपको, कोई चेंजिंग नहीं करनी। नेक्स्ट फील्ड कौन सी होगी? कह रहे हैं कि रिकॉर्ड ग्रुप कॉलम ये है, LOV कॉलम कौन सा होगा? हमने कहा यही होगा। नेक्स्ट रिटर्न किस में करना है? emp.job में हमको रिटर्न करना है। नेक्स्ट टाइटल क्या होगा? टाइटल हमने कहा कि इसका आप कर दें डेजिग्नेशंस। नेक्स्ट असाइन टू सेम कॉलम और यहाँ पे फिनिश LOV_जॉब। अच्छा, वैसे तो ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन एक चीज़ और कि आपने जॉब से एसोसिएट किया है ना इसको, सम टाइम ये प्रॉब्लम होती है। कभी कभी ऐसा होता है, तो लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ के कॉलम में आकर LOV_जॉब को एसोसिएट कर दें। वैसे तो आप जब वहाँ पर रिटर्न ऑफ वैल्यू करते हैं तो एसोसिएट हो जाता है ये, लेकिन कभी कभी जब मल्टीपल LOV हों और सेम नेम हो तो कभी कभी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो अगर कहीं पर गड़बड़ हो और जहाँ से आपने एसोसिएट करनी थी वो रिक्वायर्ड टास्क आपको नहीं मिल रहा, तो आप उस कॉलम की प्रॉपर्टी में आएँ, LOV और LOV में आके इसको एसोसिएट कर दें, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल LOV हो सकती हैं। तो आप पर्टिकुलर को एसोसिएट करवा लें। इसे हमने कहा dynamic_LOV_जॉब। जॉब के ऊपर आ गए, डिपार्टमेंट EMP नंबर दे दिया, नेम प्रोवाइड कर दिया, कंट्रोल L फॉर LOV। अब ये जो हमारे पास LOV के आइटम्स हैं ये स्टैटिक नहीं है, बल्कि ये वो वैल्यूज़ हैं जो हमारे टेबल में रखी हुई हैं। सेल्स की हमने न्यू फील्ड दी थी, गलती थी बेशक वो, लेकिन वो ऐड तो हो चुकी है, डिस्टिंग में आ गई है। एनालिस्ट, मैनेजर, प्रेसिडेंट, सेल्स। ओके जी, सेल्समैन हमारी न्यू जॉब है। इंटर 7788 हायर डेट, सैलरी, कमीशन और डिपार्टमेंट नंबर 30। ये हमारे पास एक नया रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। ट्रांजेक्शन कंप्लीट, 1 रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव्ड। इन सब चीज़ों को हम प्रॉपर्टी में कंट्रोल करेंगे। प्रॉपर्टी में भी है, हमारे ट्रिगर्स भी हैं। ट्रिगर में भी बहुत से ऑप्शन हैं। मसला ये ना, जैसे अभी बात हो रही थी, किसी ने गलती से अगर ये काम भी कर दिया तो ये एरर शो कर देगा।
FRM एरर 41800 एरर कोड, एरर मैसेज क्या है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज नॉट अवेलेबल फॉर दिस फील्ड। तो ये एरर कोड भी आपको फिर आगे कब शो होगा कब नहीं होगा ये मसले को भी हम हल कर सकेंगे, लेकिन उसके लिए हमें PL सर्च चाहिए होगी और थोड़ा सा हमें ट्रिगर चाहिए होगा उसके लिए। तो उन सब फंक्शनलिटी के बाद ही हम ये कर सकेंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ LOV शो कर रहे हैं। LOV एक्टिवेट करने के तरीके हैं, स्टैटिक था, आप डायनेमिक पे आ गए। जॉब थी, अच्छा जी, जॉब के अलावा यही काम हम करते हैं DPT के साथ। जब आप क्रिएट कर रहे हैं डायनामिक, तो डायनामिक के लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप विदाउट रिकॉर्ड ग्रुप किए बगैर LOV बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे दो ऑप्शन थे, क्रिएट रिकॉर्ड ग्रुप, मॉडिफाई रिकॉर्ड ग्रुप, दोनों काम कर सकते हैं। कहाँ पे? डायनामिक पे, स्टैटिक पे नहीं। क्रिएट LOV विजार्ड, न्यू रिकॉर्ड ग्रुप बेस्ड ऑन क्यूरी। जी हाँ, न्यू रिकॉर्ड बनाना है हमने, पहले से कोई नहीं बना हुआ। क्यूरी पर आ गए, SQL बिल्ड SQL क्यूरी, EMP टेबल इंक्लूड करें, क्लोज। कौन सा कॉलम चाहिए? DPT का, बल्कि यहाँ DPT के बजाय आप वहाँ से लेते ना इसको, डिपार्टमेंट से, DPT कॉलम। ओके, सेलेक्ट ऑल DPT डॉट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम DPT। अब आगे कोई आपको एडिशनल कीवर्ड लगाना हो, जस्ट लाइक डिस्टिंग वगैरह का कीवर्ड यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर आपको एडिशनल टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे। जी हाँ, ऑल कर सकते हैं। कौन सा? ये तो डिफ़ॉल्ट में, इसमें तो चांसेस ही नहीं है कि ये गलत हो। अभी तक मैंने खुद तो कोई टाइप किया नहीं, बिल्ट इन है, तो बिल्ट इन तो वही देगा जो अवेलेबल है। यहाँ पे ऑल यूज़ होगा, आप जब भी यहाँ से कॉलम उठाएंगे नहीं, ऑल के साथ देगा। नेक्स्ट, कौन सा कॉलम है? सेम कॉलम है। नेक्स्ट, रिटर्न किस में होगा? रिटर्न होगा EMP डॉट डिपार्टमेंट के अंदर। नेक्स्ट, टाइटल कोई नहीं देना फिल वक्त, 0 रोज, असाइन, फिनिश। LOV नंबर 9, रिकॉर्ड ग्रुप। अब रिकॉर्ड ग्रुप कौन सा बनाया उसने? LOV 9 का बनाया। इसको आप चेंज कर दें RG_ DPT नंबर से, और इसको आप कर दें LOV_ DPT नंबर। अपने नाम देने का फ़ायदा ये होगा कि पता नहीं चलेगा कि आपने रिकॉर्ड ग्रुप सेपरेट बनाया था या सेपरेट डायरेक्ट शॉर्टकट लगाया। अदरवाइज़ आप ऐसे बनाएंगे तो आपने शायद पहले देखा हो कि जब हम स्पेसिफिक रिकॉर्ड ग्रुप बना रहे थे तो रिकॉर्ड ग्रुप का नंबर दे रहा था, अब वो LOV के नाम से बना रहा है। इसका मतलब ये कि आपने सेपरेट रिकॉर्ड ग्रुप नहीं बनाया, डायरेक्ट LOV को रन किया। नेम चेंज कर दिया तो बात ही छुप गई, फिर रहा ही नहीं वो ऑप्शन। नहीं, वो क्यूरी बेस्ड वो तो फिर आप जब ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ना, तो वो एक को ख़त्म करके दूसरे को इनेबल कर देगा। ऊपर ऑप्शन आता है रिकॉर्ड ग्रुप के अंदर, स्टैटिक और डायनामिक, रिकॉर्ड ग्रुप बेस्ड। जब आप एक में दूसरे को सेलेक्ट करेंगे तो दूसरा खुद ब खुद डिसेबल हो जाएगा, उसकी वैल्यू ही नहीं रहेगी। कन्वर्ट इस सेंस में करेंगे, आप रिप्लेस कर सकते। वैल्यू आ गई हमारे पास EMP नंबर के लिए, नेम में हमने वैल्यू पास कर दी। जॉब के लिए हमारे पास LOV थी, तो जॉब में हमने कहा सेल्समैन, आगे बढ़ गए 7788। सैलरी डिपार्टमेंट के लिए, डिपार्टमेंट में आ गए, और डिपार्टमेंट नंबर 10 20 30 और 40 भी आ गया। के लिए, और यहाँ पे एक रिकॉर्ड क्रिएट हो, सही। तो ये हमारे पास एक टाइप है डायनामिक की। अच्छा, डायनामिक की टाइप और भी है। टाइप तो मतलब डायनामिक ही रहेगी, लेकिन थोड़ी सी फंक्शनलिटी बढ़ा सकते हैं। फंक्शनलिटी में इस सेंस में कह रहा हूँ रिकॉर्ड ग्रुप पे आया हूँ, LOV के ऊपर, LOV पे आके हमने कहा न्यू रिकॉर्ड ग्रुप के क्रिएट करें। ओके जी, उसने आपको वैल्यू दे दी। हमने कहा कि आप क्या करो,
सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कॉमा डी नेम फ्रॉम डीपीटी। ठीक है ना, हम 2 फील्ड लेना चाहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एलओवी के कॉलम कौन से हैं, दोनों एलओवी के अंदर कॉलम आएंगे। आप गौर कीजिएगा, कॉलम दोनों आपके एलओवी के ऊपर शो हो गए। कह रहा है योर एलओवी में इंक्लूड सम और ऑल ऑफ द कॉलम्स, इसमें से कुछ या सारे के सारे एलओवी के अंदर आ सकते हैं। इन द रिकॉर्ड ग्रुप, विच रिकॉर्ड ग्रुप कॉलम डू यू विश टू इंक्लूड इन योर एलओवी, ये वो रिकॉर्ड कॉलम होंगे जिनको आप चाहते हैं कि मेरे एलओवी के अंदर शो हो। तो मैं दोनों चाहता हूँ, दोनों शो। डिपार्टमेंट नंबर 10 भी है, उसके सामने उसका नेम अकाउंटिंग भी है, मैं ये भी चाहता हूँ। अब मसला ये है कि डिपार्टमेंट नंबर तो ईएमपी में भी है और डीपीटी में भी है, लेकिन डी नेम तो नहीं है। तो यहाँ आप क्लिक करें पहले ऑप्शन को, यानी डिपार्टमेंट नंबर को, लुकअप रिटर्न वैल्यू ईएमपी डॉट डिपार्टमेंट। बस इसकी वैल्यू शो तो दोनों होंगे, लेकिन रिटर्न सिर्फ एक होगा। डी नेम हमें सिर्फ शो करने के लिए चाहिए, रिटर्न करने के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि रिटर्न करने के लिए ईएमपी में कोई कॉलम ही नहीं डी नेम का, और ना उसे करने की ज़रूरत है। फ़र्क है, शो तो सिर्फ स्क्रीन पर शो हो रहा है, रिटर्न वो होगा जो आप सेलेक्ट करेंगे तो वो कॉलम की फैचिंग में जाएगा, वेयर क्लॉज के लिए जाएगा। तो हम कह रहे हैं शो तो दोनों कॉलम होने चाहिए, अकाउंटिंग भी और डिपार्टमेंट नंबर 10 भी, लेकिन जैसे हम उस रिकॉर्ड को सेलेक्ट करते हैं तो उसमें से सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर 10 मूव हो जाए ईएमपी डॉट डिपार्टमेंट के अंदर। डी नेम सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, रिटर्न नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ गए, सिर्फ शो होगा। टाइटल, कोई टाइटल नहीं दे रहे। रिट्रीव 0 रॉस एट अ टाइम, सारी की सारी रॉ रिट्रीव कर ले। कॉलम कौन सा लेना है, यही कॉलम लेना है। फिनिश। इसे हमने कह दिया एलओवी डिपार्टमेंट नंबर डी नेम के साथ रिकॉर्ड ग्रुप पर आए, और इसे हमने कह दिया RG_DPTNO, डी नेम। इसे चेंज करें। लेकिन जब मैं इसमें से एक आइटम को सिलेक्ट करूं तो सिर्फ कौन सा जाए, सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर जाए। डी नेम के लिए कोई कॉलम नहीं है मेरे पास। यूज़र को हर चीज़ का कोड तो नहीं पता, ठीक है। आइटम का कोड तो नॉर्मली उन चीज़ों के याद होते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज टू होती हैं। अब आपके पास इन्वेंट्री सिस्टम है, कंज्यूमर गुड्स जो हैं वो तो उसका कोड तो याद हो गया आपको, लेकिन कोई आइटम है जो कभी कभी यूज़ होता है, 6 महीने में, साल में 1-2 बार यूज़ हो गया, तो उसका कोड याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको। हाँ, जो डेली बेसिस पर हैं, शुगर का कोड मालूम है आपको, मिल्क का कोड मालूम है आपको, टी का कोड मालूम है, डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं और बेतहाशा यूज़ होते हैं, तो उनको नेम से सर्च नहीं करना चाहते आप, कोड से सर्च करना चाहते हैं। ठीक है ना, शॉर्ट लिस्ट नहीं होती, बड़ी होती है, लेकिन ये है कि कोड उन्हीं के याद होते हैं जो ज़्यादा यूज टू होते हैं। मुश्किल आसान वाली बात नहीं है। अगर मुश्किल है लेकिन डेली बेसिस पर बहुत यूज़ हो रहा है तो आपको याद ही हो जाता है वो। तो आपको सिर्फ नेम याद है, कोड की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों देखना चाहते हैं, दोनों को शो कर दें। हाँ, थोड़ा सा प्लस पॉइंट लेना चाहें तो एक चीज़ और देखें, इसको भी हटाइए यहाँ से, ज़रा गौर कीजिएगा। दोबारा हमने एलओवी ली, नेक्स्ट कॉलम दोनों ले लिए हमने। सिलेक्ट डीपीटी नंबर कॉमा डी नेम फ्रॉम डीपीटी। नेक्स्ट दोनों कॉलम ले लें। नेक्स्ट रिटर्न किस में करें, ईएमपी डॉट डिपार्टमेंट के अंदर। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि ये कोड शो,
मैं चाहता हूँ एलओवी के अंदर जब एलओवी शो हो तो खाली अकाउंटिंग, रिसर्च और सेल्स लिखा हुआ है, और जैसे ही मैं अकाउंटिंग को सिलेक्ट करूँ तो उसके बिहाफ पे 10 पास हो जाए। शो जो है टाइटल भी डी नेम का होना चाहिए, विड्थ भी डी नेम की होनी चाहिए, क्योंकि एलओवी में ही शो होगा। और जब शो होते वक्त डिपार्टमेंट नंबर की विड्थ ही नहीं होगी तो वो शो क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो इसके बिहाफ पे वैल्यू रिटर्न कौन सी होगी? डिपार्टमेंट नंबर होगी। कोड की बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ नेम आ जाए। नेक्स्ट, टाइटल कोई नहीं चाहिए, नेक्स्ट नेक्स्ट, सेम कॉलम होगा, नेक्स्ट, फिनिश। RG अंडरस्कोर डिपार्टमेंट नंबर, LOB अंडरस्कोर डिपार्टमेंट नंबर। इंटर क्यूरी, डिपार्टमेंट पे आए, कंट्रोल L, सही। वैल्यू सेलेक्ट की हमने सेल्स की, ओके। रिटर्न कौन सा हुआ? सेलेक्ट करें नेम को, रिटर्न हो कोड उसका। लास्ट टाइम कोड भी शो कर रहा था, उसमें कोड भी शो हुआ था, इसमें कोड शो नहीं हुआ, सिर्फ नेम शो हुआ है, रिटर्न कोड हुआ है, सही। तो आप कोड को नॉर्मली शो नहीं करना चाहते, लास्ट यूज़र के लिए यही काम होता है कि आप उसको कोड शो नहीं करते, नेम पे वर्किंग कर रहे होते हैं, लेकिन बैकअप पे चल कोड ही रहा होता है। एंड यूज़र के पास कोड शो नहीं होता, उसको कोड से कोई लेन देन ही नहीं है। अब यहाँ पे जो हमारे पास एरर अभी आया था FRM करके, तो वो अभी हमारे लिए तो काम का है, इसलिए काम का है कि हमें उसको एरर फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर यार लास्ट यूज़र को आप कोड दिखाएंगे तो वो कोड देख के करेगा भी क्या? वो सही तो कर नहीं सकता, उसको आपने ऑप्शन नहीं दिया उसको करने का, तो कोड दिखाने का उसको फ़ायदा क्या होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब ये जो मेनूज आप डिफ़ॉल्ट के सिलेक्ट कर रहे हैं फाइल, तो फाइल के मेनू पर कोई ना कोई बैकअप पे कोड जनरेट तो हो रहा होगा, लेकिन उन्होंने आपको कोड नहीं दिया, सिर्फ हेडिंग लिख के दी है, क्योंकि कोड से कोई फ़ायदा नहीं है आपको, आप कुछ कर नहीं सकते कोड को लेकर। लिहाजा यही सिनेरियो हमने अपने इस एप्लीकेशन के अंदर इस वक्त डिज़ाइन कर लिया कि यूज़र के पास सिर्फ और सिर्फ नेम आए, कोड नहीं आना चाहिए। सेम बिहेव अगर हम वहाँ यूज़ करते हैं, वहाँ कहाँ? मास्टर डिटेल के अंदर। कैनवस 4 है, ओके जी। डिस्प्ले से हमने क्या किया? डिपार्टमेंट नंबर को हटा दिया, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारे पास 2 कॉलम्स आ गए। डिपार्टमेंट नंबर ब्लॉक का पार्ट तो है, लेकिन व्यू का पार्ट नहीं है। जिस कॉलम पे ज्वाइनिंग हो रही है मास्टर डिटेल में, उस कॉलम का इंक्लूड करना ज़रूरी है, डेटा ब्लॉक में इंक्लूड करना ज़रूरी है। शो करें ना करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डेटा ब्लॉक में होना चाहिए। आ गए EMP की तरफ, ऑल कॉलम्स, रिलेशन क्रिएट करनी है, ओके जी क्रिएट करनी है। अगर ये कॉलम नहीं होता तो रिलेशन भी नहीं बनाता। नेक्स्ट, लेआउट चला, कैनवस 4 पे दिखाना है, और कॉलम हमने कहा बस DPT को मत दिखाना, हमें कॉलम कोडिंग से कोई काम नहीं, कोडिंग मत दिखाना। नेक्स्ट, ठीक, दोनों हमारे पास टेबल क्रिएट हो गए। देखिए पहले मास्टर डिटेल सही बनी है इसकी।
फिर वर्किंग करते हैं हम LOV। एग्जीक्यूट क्यूरी, सही। पार्टिकुलर रिकॉर्ड आने का मतलब ये है कि ज्वाइनिंग सही हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये पूरी फुल हुआ होता है, लेकिन कोड शो नहीं हो रहा, तो हमने कोड को सिर्फ शो नहीं किया, लेकिन डेटा ब्लॉक का पार्ट तो है, उसी पे ज्वाइनिंग हो रही है। सही, आ जाइए। अब आ गए LOV की नोट के ऊपर। LOV क्रिएट की हमने। नेक्स्ट, सेलेक्ट DPT नंबर कॉमा डी नेम फ्रॉम DPT। अब ये काम अगर करते हैं तो डिपार्टमेंट नंबर 4 भी 40 भी उठा के लिए आता है, 40 नहीं चाहिए हमें। वेयर ठीक है, दोनों कॉलम। नेक्स्ट, रिटर्न किस में करना है, इसको पहले हटा दो, ये हमें शो नहीं करना, इसको भी हटाओ, और रिटर्न इसी में करना है। किस में? अच्छा, एक काम ही करें, इसमें भी रिटर्न करवाएं, इसमें भी रिटर्न करवाएं, क्योंकि अब मास्टर भी आ गया ना, दोनों में रिटर्न हो सकता है। पहले तो हम EMP के ब्लॉक पे बना रहे थे, अब तो DPT है ना, तो DPT के अंदर DNAME भी मौजूद है। और दूसरी बात फिर ये है कि डिपार्टमेंट नंबर तो शो हो नहीं रहा, तो शो तो सिर्फ DNAME ही होगा, तो आप LOV कॉल कैसे करोगे? अगर हमने DNAME में रिटर्न ही नहीं करवाया तो फिर कॉलम शो कैसे करोगे? नेविगेशन आएगा, दोनों कॉलम। सेव, कंपाइल, रन। फर्स्ट कॉलम में LOV अवेलेबल है। अगर यहाँ रिटर्न नहीं करवाते तो ये ऐसा भी नहीं शो करता, और अगर ऐसा शो नहीं करता तो इंटर क्यूरी पर इसको आप कॉल कैसे करते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट तो हाइड है। सही। और तरीके भी हैं इसके अलावा भी LOV कॉल करने के, लेकिन अभी हमने वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, इसके बगैर भी हो जाती, लेकिन अभी वो लेवल हमारा मिला नहीं है हमें। रिसर्च सेलेक्ट किया, ओके, जैसे रिसर्च सेलेक्ट किया तो DNAME के अंदर रिसर्च आया, और DPT में कौन सा गया होगा? डिपार्टमेंट नंबर 20 गया होगा। एग्जीक्यूट क्यूरी, अब फैचिंग होगी। टोटलिंग जो है विदाउट कोड के ऊपर वर्किंग हो रही है, लेकिन बैकअप पे अवेलेबल है, ज्वाइनिंग तो उसी बेस पर होगी। ठीक है, बात क्लियर हो रही? तो ये हमारे पास मल्टीपल सिनेरियोज हैं LOV के। अभी तो हम सिर्फ LOV को क्रिएट करना देख रहे हैं, अभी और बहुत से बिहेव हैं इसके, तो वक्तन फ़वक्तन हम उसको डिस्कस करते रहें। इसको हटाइए, वापस आ जाएं EMP के ऊपर। जिस टॉपिक पे खड़े हो ना, उसको बस इतना कर लें कि दोबारा उसको आने ना पड़े उस तरफ। अब मसला ये है कि हम MGR नंबर देते हैं, मैनेजर की इंफॉर्मेशन पास करते हैं। अब ये नहीं पता कि मैनेजर का कोड, जब एम्प्लॉय कोड नहीं पता तो मैनेजर कोड कहाँ से पता होगा? तो वो जो अभी अकाउंटिंग नेम लाए थे ना, अकाउंटिंग सेलेक्ट किया था, कोड पास हुआ था, वो बिहेव यहाँ मैनेजर पे अप्लाई करेंगे। किंग को सेलेक्ट करें तो किंग का कोड आ जाए। एक नया पर्सन आया, मैं अब नहीं जानता कि आपका कोड कौन सा है, लेकिन मैंने बता दिया कि जी ये बंदा जो है ना, इसके हैंड ओवर कर दो। पर्सन का नाम बता दिया, नाम तो पता है ना सबके, कोड नहीं पता ना, कोड याद कर सकते आप किसी की। तो हम यहाँ MGR में कोड लेकर आएंगे। जब ये काम करेंगे तो थोड़ा इजाफी काम करना पड़ेगा, मैनेजर्स की इंफॉर्मेशन लानी पड़ेगी। वापस आ जाए।
Select static from EMP where distinct MGR और सर वेयर एम्प्लॉय नंबर इनमें से ब्रैकेट लगा के where ब्रैकेट आ जाओ ब्रैकेट लगा के ब्रैकेट लगा तो सेलेक्ट फ्रॉम एमजीआर को हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक कोड चाहिए होगा मैचिंग के लिए, रिटर्न वैल्यू के लिए, और एक नेम चाहिए होगा। हमें सारी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, बस ये दो चीज़ें चाहिए होंगी। इसमें शो इसको करवा देंगे, रिटर्न इसको करवा देंगे। सही, उठा लें क्यूरी, बस हो गया काम। एलओवी की नोट पर आए, क्रिएट एलओवी, ओके जी, न्यू क्रिएट करनी है, रिकॉर्ड ग्रुप बना के नहीं आए, ये हमारे पास क्यूरी आ गई। नेक्स्ट, दोनों कॉलम हमें चाहिए। नेक्स्ट, रिटर्न किसको करना है? अब ईएमपी नंबर को करना है, किस में रिटर्न करना है? एमजीआर में। जब आप मैनेजर का कीवर्ड नेम सेलेक्ट करेंगे किंग को, तो किंग की आईडी किस में उठ के आएगी? हमारे मैनेजर की आईडी में आएगी। लेकिन इसको शो नहीं करना आपको, किंग का नंबर शो नहीं करे, सिर्फ नाम शो करे। नेक्स्ट, ये हमारे पास दो क्रिएट हो गए। इसे हमने कहा कि LOV_MGR और इसे हमने कहा RG_MGR। नंबर पास किया हमने, नेम दे दिया, नेम के बाद जॉब नहीं बनी हुई, LOV तो नहीं बनी ना इसकी, नया फॉर्म। MGR कौन होगा? हमने कहा जिसका MGR जॉन्स होगा, जॉन्स की आईडी मूव हो गई। सही, आगे वैल्यू पास करते हुए चले जाएं, और करने के बाद वैल्यू हमने दी और रिकॉर्ड क्रिएट। क्या कह रहा है? ऑरेकल एरर इनेबल टू इंसर्ट रिकॉर्ड। यही चांस है, वरना और तो कोई एरर नहीं है। ठीक है ना, वन ट्रांजेक्शन कंप्लीट। ठीक है जी। तो ये हमारे पास LOV और LOV की दो टाइप्स और उनका मल्टी यूज़ जो हमारे पास सिनेरियो मौजूद है कि हम उसको किस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सैलरी के LOV बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, जॉब के LOV बनाएंगे नहीं। बेहतर यही है कि उसको आप सिस्टम डेट पे सेट करें, डिस्प्ले आइटम में कन्वर्ट कर दें और इनिशियल वैल्यू सेट कर दें उसकी। अगर यूज़र कहता है कि मॉडिफिकेशन का चांस रखें, तो फिर टेक्स्ट आइटम रख के इनिशियल वैल्यू दे दें कि अगर यूज़र चाहे तो उसी पर इंटर करता हुआ आगे बढ़ जाए, चाहे तो फिर मॉडिफाई कर दे। और अगर वो कहता है कि जी मॉडिफाई करना ही नहीं है, तो फिर डिस्प्ले में कन्वर्ट कर दें। नेम को आप LOV से ले नहीं सकते, EMP नंबर आपका बिल्ट इन होगा, ऑटो जनरेट होगा। जॉब की LOV बन सकती है, MGR की बन सकती है और डिपार्टमेंट की बन सकती है। ये तीन हमारे पास कॉलम है और उनका बिहेव मल्टीपल हम देख चुके कि आप सिंगल कॉलम पे किस तरह बनाएंगे, मल्टीपल कॉलम पे किस तरह बनाएंगे, स्टैटिक किस तरह बनाएंगे। और अगर मल्टी कॉलम लेते हैं तो फिर शो कौन सा करना है, हाइड कौन सा करना है। ठीक, ऐसा भी मुमकिन है ना कि जैसे अगर हम दोनों फोल्डर के लगाते हैं, लेट्स सपोज MGR में मैनेजर का नाम तो आए, लेकिन जो वैल्यू पास हो रही है जाएगा तो उसका MGR का
वो फिर आपको डेटा टाइप कंसील में फॉर्म कन्वर्ट करते हैं इसको। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। ये तो इसकी अपनी प्रॉपर्टी है ना। एलओवी ने तो मूव कर दिया, उसका काम खत्म हो गया। और रिटर्न को भी हमने दूसरी टाइप में रिटर्न करा। अब जब उसमें जो भी आइटम आएगा वो कंसील में आएगा। एलओवी का काम तो सिर्फ रिटर्न करना था, रिटर्न करके एलओवी ख़त्म। अब आप चाहे उसको कैंसिल करो, चाहे उसको एग्जीक्यूट क्यूरी करो, चाहे उसको इंटर मोड पे ले लो, ये तो आपका काम है। टैक्स का काम क्या है? टैक्स ने प्रॉपर्टी कहा कि मेरे पास जो आइटम आएगा मैं उसे कंसील में दिखाना है, उसे आप प्रॉपर्टी से हैंडल करो। ठीक। कोड को जितना हद तक आप रिड्यूस कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन ये कि समटाइम ज़रूरत होती है कोड को शो करने की।